नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज हम आपको बताने जा रहे हैं 21 सितंबर 2025 को लगने वाले साल के अंतिम सूर्य ग्रहण के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है और इस बार ग्रहण कब, कहां और कैसे लगेगा। ज्योतिष, धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में और साथ ही साथ में भारत में इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य ग्रहण की रोमांचक दुनिया में। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सूर्य ग्रहण की ही है। तो वैज्ञानिक समझ सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण होता क्या है क्या। तो सूर्य ग्रहण एक बेहद ही खास खगोलीय घटना है, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। अब इस स्थिति में चंद्रमा सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोकता है। यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई वस्तु आपके सामने आकर आपको धूप या रोशनी से ढक दे। ठीक वैसे ही जब चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाता है और उसकी जो रोशनी है वो कुछ देर के लिए बाधित हो जाती है, यानी कि हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसे ग्रहण कहते हैं। इस बार अगर ग्रहण की बात करें तो आंशिक सूर्य ग्रहण होने वाला है, यानी कि चंद्रमा सूर्य का पूर्ण भाग नहीं ढकेगा जैसा कि आप अभी तक देख रहे थे, बल्कि सूर्य का कुछ हिस्सा छाया में रहेगा जबकि बाकी हिस्सा दिखाई देगा। अब इस घटना के समय अगर हम दक्षिणी गोलार्ध के किसी देश में होते तो सूर्य आंशिक रूप से ढका हुआ दिखाई देता, जैसे कि किसी गोल थाली के थोड़े से हिस्से ढक जाते हैं और बाकी चमकता रहता है। ज्योतिष और धार्मिक दृष्टिकोण से भारत में सूर्य ग्रहण का हमेशा ही बहुत महत्व रहा है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही राहु केतु के कारण लगते हैं। ये दोनों छाया ग्रह हैं जिन्हें साप रूपी माना जाता है। मान्यता है कि जब राहु और केतु सूर्य या चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं तो ग्रहण लगता है। अब इस बार का ये जो सूर्य ग्रहण है ये ज्योतिष के अनुसार केतु के कारण लगेगा। धर्म के लिहाज से सूर्य ग्रहण का एक बहुत ही खास महत्व है। ये दिन भी खास माना जाता है। इन दिनों पूजा, भोजन, यात्रा, कई कर्मों को लेकर नियम भी बदल जाते हैं। अगर 21 सितंबर 2025 की बात करें जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इसकी टाइमिंग यानी कि शुरू कब होगा ये समझिए। तो भारतीय समय अनुसार रात 8:49 पर ये शुरू होगा। अपने चरम पर ये 22 सितंबर की सुबह रात 2:22 होगा, यानी कि आप इसे मध्यरात्रि भी कह सकते हैं। और अगर समाप्ति की बात करें तो ये 22 सितंबर की अल सुबह 3:23 पर खत्म होगा। ये भी आप इसे देख सकते हैं मध्यरात्रि के तौर पर ही। तो ये ग्रहण सबसे ज्यादा दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगा, यानी कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी आइलैंड्स, टोंगा, अंटार्कटिका, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा चरम पे जो ग्रहण है वो दिखाई देगा। अब इसमें ध्यान देना क्या जरूरी है ये भी आप समझिए। भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। जैसे चंद्र ग्रहण दिखा था, आप अपनी आंखों से देख पा रहे थे, सूर्य ग्रहण ऐसा नहीं दिखेगा। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ इससे जुड़े धार्मिक या फिर ज्योतिषीय असर भी मान्य नहीं होंगे और सूतक भी नहीं लगेगा। सूर्य ग्रहण की खास बातों को लेकर आप जरूर ध्यान रखें। आंशिक ग्रहण के बारे में देखिए, इसमें चंद्रमा केवल सूर्य का, जैसे कि आपका पूरा सूर्य है उसका कुछ हिस्सा ही ढकता है। पूरी दुनिया में इसका प्रभाव लेकिन जरूर देखा जाता है। जहां ग्रहण दिखेगा वहीं उसके धार्मिक और वैज्ञानिक प्रभाव होंगे। भारत में असर नहीं होगा क्योंकि भारत में ये नहीं देखा जाएगा। इस ग्रहण से भारत में धार्मिक क्रिया पर कोई भी असर नहीं होगा, यानी कि रोजमर्रा के काम, भोजन, पूजा, इन तमाम चीजों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। ग्रहण का सर्वोच्च समय रात्रि 2:22 पर होगा 22 सितंबर की, यानी कि मध्यरात्रि। या इस समय सूर्य का सबसे बड़ा हिस्सा ढका रहेगा, यानी कि जितना ग्रहण लगना है उसमें सबसे अधिकतम ग्रहण जब लगेगा, सबसे ज्यादा सूर्य का हिस्सा ढका रहेगा, वो 2:22 पे होगा। भारत की बात करें तो सूतक नहीं लगेगा। भारत में ग्रहण का कोई भी सूतक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रहण नहीं दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो वैज्ञानिक और फिर धार्मिक दृष्टिकोण से समझिए। वैज्ञानिक नजरिए से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की ओर बिना किसी सुरक्षा के देखना आंखों के लिए गंभीर नुकसानदायक हो सकता है। खास तौर पर अगर आप इसे सीधा देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
अगर आप ऐसे देश में हैं जहां पर ये आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा तो हमेशा स्पेशल ग्लासेस या फिर उपकरणों का इस्तेमाल करें ताकि इसकी सीधी रेज आपकी आंखों पर ना पड़े। धार्मिक अगर दृष्टि से बात की जाए तो अगर भारत में ग्रहण नहीं दिखे तो सूतक लगेगा नहीं। पूर्ण ग्रहण में आमतौर पर घरों में पूजा बंद हो जाती है, भोजन नहीं बनाया जाता है, गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सलाह दी जाती है। लेकिन इस बार भारत में ऐसी कोई भी रोक नहीं रहेगी क्योंकि भारत में नहीं दिखेगा ये ग्रहण। अब कुछ सवाल जवाब जो अक्सर मन में उठते हैं। सबसे पहला कि सूर्य ग्रहण आखिर लगता क्यों है, तो फिर इसकी अगर हम बात करें तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसकी रोशनी धरती तक पूरी तरीके से या थोड़ी देर के लिए नहीं पहुंचती है। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण देखने के लिए क्या करना चाहिए ये भी समझिए। अगर ग्रहण आपके देश में दिखाई दे रहा है तो फिर हमेशा विशेष सुरक्षा ग्लासेस पहनकर ही देखें, अन्यथा आंखों को नुकसान हो सकता है। भारत में ग्रहण का सूतक कब तक लगता है, तो भारत में यदि ग्रहण दिखाई देता है तो उसके थोड़ी देर पहले सूतक लग जाता है। लेकिन जब ग्रहण भारत में दिखाई दे सिर्फ तब, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ग्रहण का धार्मिक महत्व हमने जैसे आपको बताया, तो आमतौर पर भारत में धार्मिक नजरिए से पूजा, स्नान, दान, पुण्य, अन्य विशेष कर्म ग्रहण के दौरान किए जाते हैं। लेकिन इस बार भारत में ग्रहण नहीं दिखने पर ये नियम नहीं लागू होंगे। ग्रहण से जुड़े रोचक तथ्य भी चलिए आपको बताते हैं। सूर्य ग्रहण हर साल या हर कुछ सालों में अलग अलग जगहों पर दिखाई देता है। एक ग्रहण के दौरान लोग वैज्ञानिक प्रयोग भी करते हैं, जैसे धरती का तापमान मापना, जीवों में होने वाले बदलाव देखना। 21 सितंबर का ये जो ग्रहण लगने वाला है, ये 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण रहने वाला है। वर्तमान सूर्य ग्रहण के असर पर चर्चा अगर की जाए, जो कि 21 सितंबर को लगेगा, तो इस बार के सूर्य ग्रहण का सीधा असर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, टोंगा और अंटार्कटिका जैसे इलाकों, इन देशों में रहेगा। यहाँ पे लोग विशेष तैयारियां भी कर रहे हैं। देखिए, विज्ञान केंद्रों में टेलीस्कोप से इसको देखे जाने की तैयारी है। यहाँ पे स्थानीय रीति है, रिवाज है और धार्मिक अनुष्ठान भी है, जहाँ मीडिया पर लाइव प्रसारण किए जाते हैं। हालांकि भारत में ये ग्रहण चूंकि नहीं देखा जा रहा है, तो आम दिन की तरह जीवन सामान्य ही रहेगा। सूर्य ग्रहण की कथा के बारे में चलिए अब बात करते हैं और जन विश्वास क्या कहता है ये भी समझते हैं। तो पौराणिक कथाओं में सूर्य ग्रहण को लेकर अनेक कहानियां मिलती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य को निगलने की राहु केतु की कहानी सभी जानते हैं। धार्मिक लोग सूर्य ग्रहण पर मंत्र, स्नान और दान पुण्य करते हैं। अब ऐसा विश्वास है कि ग्रहण का समय ऊर्जा का असंतुलन लाता है और इसीलिए सभी शुभ कार्य टाल दिए जाते हैं। तो ऐसे में आज की वीडियो में आप समझ सकते हैं कि 21 सितंबर 2025 को जो ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इसकी टाइमिंग क्या है। वैज्ञानिक धार्मिक रहस्यों के बारे में भी आपको हमने जानकारी दी है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विज्ञान और धर्म दोनों मिलकर हमारे जीवन को निर्देशित करते हैं और ऐसी खगोलीय घटनाएं विश्व भर में उत्सुकता और जागरूकता का कारण बनती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।